प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूडी सीनियर साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत शोक गीत सरोज स्मृति का अध्ययन देखने वाले हैं। यह इकाई 5 में लगी हुई कविता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार इससे क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं। तो आज हम सरोज स्मृति की व्याख्या देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी सरोज स्मृति के। तो यह अनामिका में संकलित है। 1935 में यह प्रकाशित हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म समय 1889 से 1961 ईस्वी माना गया है। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा, पुत्री का नाम सरोज है। और फ्रेंड्स, बता दूं, सरोज स्मृति में तीन तहें हमें देखने को मिलती हैं। तीन भाग में अध्ययन, ऐसा ऐसा लगता है कि तीन व्यक्तियों को लेकर इन्होंने यह शोक गीत लिखा है। पहला तो है सरोज की स्मृति, दूसरा उनकी पत्नी की स्मृति तथा तीसरा निराला के व्यक्तिगत जीवन की स्मृतियों को इसमें दिखाया गया है। बता दूं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संपूर्ण विश्व साहित्य में संभवतः यह प्रथम रचना है जिसमें किसी पिता ने अपनी पुत्री का ऐसा सुंदर मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। पुत्री सरोज ने किस प्रकार बाल्यकाल से युवावस्था में पदार्पण किया। सरोज स्मृति में काव्य के मर्म के साथ कवि का उज्जवल व्यक्तित्व अपनी सामाजिक परिस्थितियों के साथ व्यक्त हुआ है। अतः कह सकते हैं कि सरोज स्मृति एक शोक गीत है। निराला के काव्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व शोक गीत के साथ साथ अन्य दृष्टियों से भी है। इसमें निराला की अंतर्वेदना की चित्कार इतना कारुणिक रूप धारण कर मुखरित होता है कि पाठक को सहज ही अनुभूति कर प्रभावित कर देता है। फ्रेंड्स, बताना चाहूंगी कि शोक गीत अंग्रेजी एलगी शब्द का पर्याय है। एलगी पाश्चात्य साहित्य की देन है। जहाँ एलगी विधा को अति प्राचीन काल से साहित्य में स्थान मिल चुका है, पाश्चात्य साहित्य के प्रधान में भारत में भी इसका श्री गणेश हुआ है। यानी पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से ही ये एलगी कथाएं भारत में भी लिखी जाने लगी। हिंदी में एलगी के लिए शोक गीत, करुण गीत अथवा विलासिका गीत आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। और शोक गीत का वर्ण विषय वियोग, युद्ध अथवा मृत्यु का कुछ भी हो सकता है। शोक गीत इसे ही कह सकते हैं जो मृत्यु पर लिखी गई हो या किसी वियोग पर लिखी गई हो। थोड़ा सा बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, सरोज के संबंध में निराला ने क्या कहा है। तो सरोज की स्मृति रचना निराला ने अपनी पुत्री सरोज के मृत्यु पर सन 1935 में इसको रचित किया है। यह वर्ष निराला के संपूर्ण जीवन में सर्वाधिक वज्रघाती सिद्ध हुआ। उनकी इकलौती बेटी सरोज का स्वर्गवास हो जाता है 19 वर्ष की उम्र में ही। अर्थाभाव में सरोज का उचित उपचार नहीं हो पाता। वही उसकी प्रमुख मौत का कारण बन जाता है और इससे निराला जी बहुत आहत होते हैं। उन्हें आजीवन खेद रहेगा इसका। सरोज स्मृति एक लंबी कविता की श्रेणी में आती है और इस शोक गीत में हिंदी के प्रधान करुण रस का सर्वोच्च स्थान है। यह उनके व्यक्तिगत जीवन का सबसे बड़ा दुखांत था और यह उनके मतलब निराला के चट्टान जैसे हृदय को चूर-चूर कर दिया। यह सरोज का उन्हें छोड़कर चले जाना, पहले पत्नी का निधन होता है, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद सरोज का भी निधन हो जाता है, तो बहुत आहत होते हैं। सवा साल की सरोज को उनकी माँ जब महाप्रस्थान कर गईं, बाल्यकाल से ही पालन-पोषण उनकी नानी ने किया, सरोज की नानी ने किया और कवि के साथ-साथ उनकी पुत्री भी दुःख झेलती रही। सरोज जैसे ही बड़ी होती हैं, रूढ़वादी कान्य कुब्जों में शिव शेखर द्विवेदी से निराला ने सरोज का विवाह कर दिया। लेकिन एक दुखद घटना यह भी होती है कि विवाह के 2 वर्ष के अंदर ही अ, भयानक बीमारी से सरोज के पति का निधन हो जाता है। सरोज वहाँ से अपनी नानी के यहाँ चली जाती हैं। फिर सरोज का भी निधन हो जाता है इस बीमारी से जूझते हुए। तो यह घटना बहुत ही झकझोर देने वाली है, बहुत ही मर्मस्पर्शी है, हृदय को बहुत आहत करने वाली है। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स, आज की हम पंक्तियाँ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय लीकर दिक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तजरूप नाम, वरलिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सम पर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरण पर तूर्ण चरण, कह पितः पूर्ण आलोक वरण,
करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज को ज्योति शरण तरण। तो जैसा कि आपको पता है कि यह पंक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई हैं। इसमें सरोज के व्यक्तित्व को उन्होंने निखारा है, बताया है। जैसे ही सरोज 19 वर्ष की होती हैं, तो कंजराला कहते हैं कि अपनी पुत्री मतलब 19 वर्ष में ही मृत्यु होने पर वो कहते हैं कि हे बेटी, तू 19 वर्ष की आयु में ही कदम रखते ही जीवन के पार उतर गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। तनये हे पुत्री, ली कर दिक्पात तरुण, तुमने अब पार उतर गई अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर ली। अपने आँखों को बंद करके अपने पिता से विदाई ले ली। जनक से जन्म की विदा अरुण, या जनक से यानी यहाँ अपने अपने आपको स्वयं कह रही हैं निराला जी। अपने पिता से विदाई ले ली। ओ मेरी गीते, यहाँ गीते बेटी के लिए उन्होंने संबंध किया है। तज रूप नाम, ओ मेरी गीते, अपने प्राणों का तज तूने अपने जीवन को अमर कर लिया। जीवन को अमर कर लिया। जीवन के अष्टदशा अध्याय यानी 18 वर्ष, 18 वर्ष की आयु में ही सफलता पूर्वक तू नाव रूपी जीवन में सवार होकर अ, ये सवार होकर इस जीवन को इस मृत्यु सैया को पार कर गई। अ, यह कहकर कि हे पिता, आज मैं पूर्ण आलोक वर्ण कर रही हूँ, अर्थात मेरी ज्योति इस पूर्ण रूपी ज्योति में अमर हो गई है। तो सरोज स्मृति के संबंध में ऐसा कब कहते हैं, अशब्द अधरों का सुना भास, अशब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर ज्योतिष तरणा के चरणों पर, ज्योतिष तरणा यानी सरस्वती, अहरह यानी रात दिन, अशब्द यानी मौन। छोड़कर पिता को पृथ्वी पर तू गई स्वर्ग, यह क्या विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम। यहाँ इस पंक्तियों में कब कहना चाहते हैं कि कब अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं मौन अधरों और वाणी वाला एक कवि हूँ। शब्द अधरों का सुना भास, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। रात दिन मैं सरस्वती के चरणों में, ज्योतिष तरता यानी सरस्वती, रात दिन में सरस्वती के चरणों में बैठकर अपनी अंतरात्मा को प्रकाश की कुछ किरणें मैंने प्राप्त की हैं। और ओ मेरी जीवित कविते, उन्होंने यहाँ कविते के लिए अपनी बेटी को ही संबोधित किया है। ओ मेरी जीवित कविते, अपने पिता को धरती पर अकेला छोड़कर क्या तुम इस विचार से चले गए हो कि अपने पिता का हाथ न थामना पड़े। यह भाव प्रकट होते हैं, ऐसा कब कहते हैं कि तू गई स्वर्ग, क्या यह विचार जब पिता करेंगे मार्ग पार, यानी अपने पिता का मार्ग पार करना पड़ेगा। यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कह दुस्तरतम। इससे कहते हैं कि यही भाव पैदा होता है, यानी कहते हैं कि कहता तेरा प्रयाण अभी सविनय कोई न था, अन्य भावोदय, यानी इसका भाव यही प्रकट होता है। श्रावण नभ का स्तंभ अंधकार, शुक्ला प्रथमा कर गई पार, यानी गहर स्तब्ध अंधकार का मतलब होता है गहरे अंधेरे की, गहरा अंधेरा। तो कब कहते हैं कि इससे यही भाव प्रकट होता है कि तू श्रावण की प्रथमा तिथि को इस भवसागर से पार हो गई। फिर आता है धन्य में पिता निरर्थक था, धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थागमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, सुचिते पहना कर चीनांसुक, सुचिते पहना कर चीनांसुक, रख सका न तुझे अतः दधिमुख, क्षीण का छीना कभी अन्न में लख न सका वे दिग विपन्न, अपने आंसुओं अतः बिंबित देखे हैं अपने ही मुखचित, सोचा है न तो हो बार बार यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं हार मेरी भंसवार यह रत्नहार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला का स्वल प्रबुद्ध है, दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ है प्राप्ति को समाधान। यहाँ पर कब कहते हैं कि धन्य में पिता निरर्थक था, कब इस बात को से यह स्पष्ट करना चाहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारा पिता होने के कारण असमर्थ और व्यर्थ ही था, तुम्हारे लिए जीवन में मैं कुछ कर पाने में समर्थ नहीं हो सका। धन कमाने के तो कई उपाय हैं, ऐसा उन्होंने कहता है, कहते हैं ये कब कहते हैं
कि धन कमाने के तो कई उपाय हैं थे, पर मैं जानते हुए भी उस रास्ते पर कभी गया नहीं, क्योंकि उस राह पर चलने में मेरा संकोच हमेशा बाधक बनता है। धन कमाने की राह पर अनेक प्रकार के अर्थपूर्ण अन्याय और अत्याचार देखकर मैं हारता रहा। कवि कहते हैं कि तभी तो मैं तुझे कभी ना तो रेशमी वस्त्र पहना सके और ना ही दूध दही खिलाकर रख सका। अपने जीवन में मैंने कभी किसी और गरीब के हाथों का अन्न छीनने की कोशिश नहीं की। मैं दूसरों का दुख नहीं सह सका और मैं स्वयं अभावों में पलकर अपनी स्वार्थपरता को नहीं देखता। सोचा है न तो हो बार बार। कब कहते हैं कि हिंदी के प्रेम के कारण न मिलने वाले अनादर के संबंध में नहीं कहते हैं कि न तो हो बार बार, यह हिंदी का स्नेहोपहार, कि हिंदी के प्रेम के कारण मुझे अनादर जो मिल रहे थे, अनादर के संबंध में कि कई बार चूक कर जो मेरी हार हो रही है वह भी मेरी विपन्नता का परिचायक नहीं है। जहाँ साहित्य का शुद्ध भाव है वो भी तो मेरा योगदान ही है। ऐसा कहते हैं कब कि यह हिंदी का स्नेहोपहार, यह नहीं मेरी हार, मेरी भास्वर यह रत्नहार लोकोत्तर वर, अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध। कहते हैं कि साहित्य में मेरा योगदान है, यदि मैं हिंदी की वजह से हार रहा हूँ। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स, आगे दृश्य आता है कि जो कविताएं ये रचते हैं ये संपादकत्व में के लिए देते हैं, लेकिन उनकी कविताओं को बार बार लौटा दिया जाता है। पर निराला जी हार नहीं मानते हैं, तो हैं दिए हुए मेरे प्रमाण कुछ वहाँ प्राप्त को समाधान। बोलते हैं बहुत प्रमाण देने पर भी इनकी कविताओं को बार-बार देखने के बाद लौटा दिया जाता है। तो उसका भाग 2 मैं जल्द ही लेकर आऊँगी फ्रेंड्स। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।